जय शिनदेव सभी को। आज का जो बात करने का विषय है भाई हमारा, वो पितृदोष है। बहुत सारे टॉपिकों पे लोग आके पूछते हैं कि भैया हमने मड़ी बना दी है पितरों की, हमने 5 ईंट रख दिए हैं, हम गंगा जी नहवा लाए हैं, बार बार हमारे घरों में दिक्कतें आती हैं। पंडित जी हमें कहते हैं, मतलब कोई भी दिखवाने वाले वो हमें बोलते हैं कि भाई आप मड़ी बना दो या फिर आप जो है किसी प्रकार से उनको गंगा जी नहलाओ तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भैया देखो, पहले तो ये विषय जानने की जरूरत है कि पितृदोष के साथ में कहीं कोई क्रिया तो नहीं है। आपके घर के देवता पितरों को किसी ने बांध के उल्टा तो नहीं किया है, कहीं किसी प्रकार का कोई भोग, किसी प्रकार की कोई बलि, किसी प्रकार का कोई बंधन करके उनको उल्टा तो नहीं कर दिया, उनके साथ में कोई प्रेत बाधा, उनके साथ में कोई नेगेटिव चीज तो नहीं लगा दी है जिसके कारण वो तुम्हें रोने का भाव दे रहे हैं, तुम्हारे काम काज व्यापार बढ़ोतरी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तुम्हें अन्य अन्य प्रकार के शारीरिक कष्ट जो तुम्हें बन गए हैं उसमें दवाई गोली लगने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और उसी के साथ में तुम्हारे शादी ब्याह से संबंधित जो विषय हैं उनमें बढ़ोतरी में बाधा उत्पन्न होने से, मतलब एक तरीके से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमें ये जानने का एक तरीके से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि पितृदोष के रूप में हमारे ये मढ़ी के बनाने से, 5 ईंट रखने से क्या वो कार्य हो जाएगा? अगर कोई बंधन लगे हैं, किसी तांत्रिक ने आपके पितृ को बांध रखा है और उनको गलत रूप में किसी देवी देवता के नीचे रख के चला दिया है, तो वो मढ़ी को गंगा जी में नहलाने से या फिर आपको वो उनका खीर पूरी चढ़ाने से विषय नहीं कटेगा। आपको वो तंत्र की प्रक्रिया कटवानी पड़ेगी, जब जाके आपके पितृ सामने निकल के आएंगे। वरना तो आप बारी बारी से छत पे स्थान बना लो, फिर आप घर में स्थान बना लो, फिर आप अपने घेर में स्थान बना लो, फिर आप अपने एक तरीके से जो है खेतों में स्थान बना लो। उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका किसी भी प्रकार से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। आप उन स्थानों को बदलते रह जाओगे। और जब नेगेटिविटी के रूप में लोग चलते हैं ना, मतलब पितृ चलते हैं उल्टे में, तो उनके साथ नेगेटिविटी चलती है। आपके 5 ईंट के स्थान के अंदर कौन सा नाग बैठ के पूज रहा है, आप कभी जानकारी भी नहीं कर पाओगे इस विषय की। तो पहले जान लो कि मढ़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले जान लो पितरों के बंधन तो नहीं है, मूल रूप में कोई क्रिया गंदे गलत रूप में तो नहीं कर रखी भोग देके नकारात्मक ऊर्जा के रूप में। पहला विषय ये है। फिर वो तुम्हारे घर में जब ये दोष चलता है तो फिर लक्षण प्रकट होते हैं। रात को सोते सोते 12 से 3 के बीच में कभी भी इंस्टेंट चौक के चमक के झटका लग के आँख खुलती है, कभी भी खानों में बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, तुम्हारे बढ़ोतरी के काम होने बंद हो जाते हैं, तुम्हारे घरों में आपस में वैचारिक मतभेद की दिक्कतें बननी शुरू हो जाती हैं। समझ में आया? जो भी बढ़ोतरी का कार्य होगा उसमें दिक्कतें हो जाएंगी। बनते बनते रिश्ते जो आपके बिल्कुल 99% बन गए हैं वो इंस्टेंट किसी कारण से टूट जाते हैं। ये पितृदोष बीच में भाग अदा करता है। हालांकि दशाएं अपना कार्य करती हैं, हालांकि नक्षत्र ग्रह गण अपने कार्य करते हैं, लेकिन मूल रूप में ये दोष भी अपना पूरा कार्य करता है। तो हमें विषय को जानने की जरूरत है, ना कि हमें मढ़ी बनाने की जरूरत है, ना कि हमें 5 ईंट रख के उन पर दूध चढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आपके दिए को, आपके दूध को कौन खा रहा है आपको कदा भी पता नहीं लग पाएगी। उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ग्रहण करते हैं सब। आप अपने घर में अंगारी पे भोग निकालते हो और सपोज करो आपके घर में नेगेटिविटी है, सपोज करो आपके घर में पितरों का दोष है और आप